हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस की तरफ लेकर आते हैं तो हमें कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और उसकी जो साइन कन्वेंशन है वो हम किस तरीके से लेते हैं। आज ये जो टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एक ऐसे सिस्टम का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें 4 बॉडीज़ हैं और वो 4 बॉडीज़ को हमने असेंबल किया है जस्ट अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको निकालने के लिए पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जब हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करते हैं तो वही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है बॉडी में। सपोज़ एक स्टोन को आप सरफेस से लेकर और फर्स्ट फ्लोर तक लेकर गए और जितना भी आपने उसको स्टोन को फ्लोर तक ले जाने में वर्क किया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपने किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा। अब यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर हम एक बॉडी को लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले बॉडी जो है M1 बॉडी को हम ए पॉइंट पर असेंबल कर रहे हैं और जब हम M1 बॉडी को ए पॉइंट पर असेंबल करेंगे तो कोई अदर बॉडी जिस सिस्टम में नहीं है, ना M2 है, ना M3 है, ना M4 है, सिर्फ M1 बॉडी को हम ए पॉइंट पर असेंबल कर रहे हैं। तो M1 बॉडी को ए पॉइंट पर असेंबल करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा क्योंकि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो जब सबसे पहली बॉडी को ए पॉइंट पर असेंबल करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन ऑन फर्स्ट बॉडी। तो ये वर्क डन कितना होगा, ये होगा W1 = 0। अब हम बात करते हैं जब हम दूसरी बॉडी को असेंबल करेंगे, दूसरी बॉडी को हम बी पॉइंट पर असेंबल कर रहे हैं और जब हम दूसरी बॉडी को बी पॉइंट पर असेंबल करेंगे तो ए पॉइंट पर पहली बॉडी ऑलरेडी असेंबल हो चुकी है तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है कि जब 2 बॉडी ए डिस्टेंस पर सेपरेटेड होती हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो हमें कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। वर्क डन ऑन सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी पर कितना वर्क परफॉर्म करेंगे, W2 मान लेते हैं। तो W2 की वैल्यू कितनी होगी, -G M1 अपॉन कितना A। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये वाली बात हो गई सेकेंड बॉडी के लिए। जब सेकेंड बॉडी को बी पॉइंट पर असेंबल करेंगे तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा जो कि W2 = -G M1 होगा। अब बात करते हैं थर्ड बॉडी को। जब हम असेंबल करेंगे सी पॉइंट पर, ये थर्ड बॉडी है और जब हम थर्ड बॉडी को सी पॉइंट पर असेंबल करेंगे तो हमें M1 बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और M2 बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो थर्ड बॉडी को हम सी पॉइंट पर असेंबल करेंगे तो हमें M1 और M2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो वर्क डन ऑन थर्ड बॉडी। तो थर्ड बॉडी पर जब हम वर्क परफॉर्म करेंगे तो W3 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी -G M3 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा A√2। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा M1 और M3 के बीच, तो ये आ जाएगा A√2। दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। नाउ अभी ये अधूरी है, एक टर्म इसमें और है। M2 के अगेंस्ट हम कितना वर्क करेंगे उसको भी नोट कर लेते हैं। प्लस
माइनस कितना जी, ये क्या था m1 था और ये m3 था। अब कितना आएगा जी m2 m3 ओवर कितना a। एक तो इसके अगेंस्ट वर्क किया तो इसके अगेंस्ट वर्क कितना आएगा माइनस जी m1 m3 अपॉन a रूट 2, और इसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो कितना होगा माइनस जी m2 m3 ओवर a। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ थर्ड बॉडी पर W3 इज इक्वल्स टू माइनस जी m1 m3 ओवर a रूट 2 माइनस जी m2 m3 over a. This is the equation number third. Now when we assemble fourth body m4 body, then we have to work done against m1 m2 and m3। तो कितनी टर्म मिलेंगी 3 टर्म। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ बॉडी के लिए। तो वर्क डन ऑन फोर्थ बॉडी तो फोर्थ बॉडी में W4 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस सबसे पहले इसके अगेंस्ट जो कि कितना आ जाएगा जी m1 m4 ओवर कितना a माइनस फिर m3 के अगेंस्ट कितना आ जाएगा जी m3 m4 ओवर कितना a। और अब बात करते हैं m2 के अगेंस्ट कितना आएगा जी m2 m4 ओवर a रूट 2 राइट। तो ये आ गया फोर्थ बॉडी पर वर्क। अब देखिए ओवरऑल इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए हमने कितना वर्क किया 1 2 3 4। तो टोटल वर्क डन कितना होगा टोटल वर्क डन की बात कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना होगा W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो वाली टर्म हम लिख नहीं रहे, तो ये मिलेगा माइनस जी m1 m2 अपॉन a माइनस कितना मिलेगा W1 0 हो गया, W2 ये हो गया और W3 माइनस जी m1 m3 अपॉन a रूट 2 माइनस जी m2 m3 ओवर a माइनस अब W4 की बात कर लेते हैं। W4 कितना मिलेगा तो ये मिलेगा जी m1 m4 अपॉन a माइनस जी m3 m4 अपॉन a माइनस जी m2 m4 अपॉन a रूट 2। तो ओवरऑल कितनी टर्म मिली 1 2 3 4 5 6। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो दिस विल बी अपीयर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कॉमन हो रहा है उसको आप कॉमन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा U माइनस कॉमन हो रहा है G कॉमन हो रहा है अपॉन A कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना अंदर m1 m2 प्लस m1 m3 अपॉन रूट 2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m4 प्लस m3 m4 प्लस m2 m4 अपॉन रूट 2। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम को असेंबल करने में स्टोर हो जाएगी। दिस इज द potential energy of a system of 4 body which assemble
एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज है, इस बॉडी ए, बी और सी पॉइंट पर जो बॉडीज हैं उनको असेंबल करने में इतना वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ा और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब अगर ये पूछा जाए इस सिस्टम को डिसलोकेट करना है, तो जब हम इस सिस्टम को डिसलोकेट करेंगे तो सब कुछ यही रहेगा, बस साइन यहां पर नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिस्टम को असेंबल करेंगे तो नेगेटिव साइन और सिस्टम को डिसलोकेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम ट्राइंगल भी हो सकता है, सिस्टम स्क्वायर भी हो सकता है, सिस्टम रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इस तरीके के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।